नंदीग्राम नामक वनगांव की सर्द सुबह भारी और मौन से भरी रहती थी। घना कोहरा संकरे रास्तों को ढक लेता और यात्री जमी हुई जमीन के नीचे छिपे पत्थरों से डरते हुए धीरे धीरे चलते। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि सर्दी केवल शरीर की शक्ति की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि हृदय में छिपे भार को भी प्रकट कर देती है। नंदीग्राम में विश्वनाथ नामक एक प्रतिष्ठित जमींदार और वरिष्ठ व्यक्ति रहते थे। वे अपने कठोर अनुशासन, सख्त नैतिक नियमों और धर्म पर ऊंचे स्वर में दिए जाने वाले उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले सिर झुकाकर उनकी बातें सुनते, क्योंकि उनके शब्दों में अधिकार और आत्मविश्वास था। अनुशासन ही भक्ति की जड़ है, विश्वनाथ कहा करते। जो नियमों का पालन नहीं करता वह ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकता। पर उनके कठोर शब्दों के पीछे एक शांत अहंकार छिपा था। वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे, धन में नहीं बल्कि पुण्य और नैतिकता में। उनके घर से कुछ दूरी पर केशव नामक एक साधारण लकड़हारा रहता था। सर्दी उसके लिए सबसे कठिन समय होती। पेड़ जमे रहते, हाथ ठंड से फट जाते और कमाई मुश्किल से भोजन के लिए पर्याप्त होती। फिर भी केशव हर सुबह जंगल जाने से पहले राम नाम का जाप करता। एक अत्यंत ठंडी सुबह एक संत नंदीग्राम पहुंचे। साधारण वस्त्रों में लिपटे, नंगे पांव बर्फीली जमीन पर चलते हुए उन्होंने अगले नगर तक जाने वाले वनपथ का मार्ग पूछा। विश्वनाथ गर्व से आगे बढ़े। मेरे पीछे आइए, उन्होंने कहा। मैं हर नियम और हर रास्ता जानता हूँ। केशव भी आगे आया। महाराज, उसने विनम्रता से कहा, आज जंगल का रास्ता फिसलन भरा है। यदि अनुमति हो तो मैं आगे चलकर मार्ग साफ कर दूं। विश्वनाथ भौहें चढ़ाकर बोले, आस्था भय पर नहीं टिकी होती। सच्चा भक्त हिचकिचाता नहीं। संत मौन रहे और विश्वनाथ के साथ चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही कोहरा और घना हो गया। रास्ता संकरा था और बर्फ के नीचे फिसलन छिपी थी। विश्वनाथ आत्मविश्वास से चलते रहे और ऊंचे स्वर में शास्त्रों के श्लोक बोलते रहे। केशव पीछे से सावधानी से सब देखता हुआ चल रहा था। अचानक विश्वनाथ का पांव फिसल गया। वे जोर से गिरे। उनका पैर मुड़ गया और तेज पीड़ा उठी। ठंडी जमीन आग सी जलने लगी। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। केशव तुरंत दौड़ा। बिना कुछ सोचे उसने विश्वनाथ को सहारा दिया, उनका भार अपने ऊपर लिया और उन्हें सूखी जगह तक ले गया। उसने अपनी ही शाल का एक टुकड़ा फाड़कर घायल पैर पर बांध दिया। तुमने मेरी सहायता क्यों की? विश्वनाथ ने कमजोर स्वर में पूछा। मैंने तुम्हारे साथ कठोरता से बात की थी, केशव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। सर्दी में महाराज, दर्द सबको एक सा लगता है। संत सब कुछ मौन होकर देखते रहे। चलने में असमर्थ विश्वनाथ केशव के सहारे गांव लौटे। हर कदम उनके अहंकार को तोड़ रहा था। उनकी सांस केवल ठंड से नहीं, आत्मबोध से भी कांप रही थी। उस रात विश्वनाथ सो न सके। उन्हें अपने उपदेश, अपने निर्णय और अपना अहंकार याद आता रहा। उन्हें समझ में आया कि वे मार्ग के बारे में बोलते तो बहुत थे, पर उस पर विनम्रता से चलना कभी नहीं सीखा। भोर में संत उनसे मिलने आए। बताओ, संत ने पूछा, कल किसने किसे उठाकर चलाया? विश्वनाथ ने आंखें झुका ली। मेरा शरीर बलवान था, पर मेरा हृदय भारी था। संत मुस्कुराए। अहंकार आध्यात्मिक मार्ग का सबसे भारी बोझ है। भक्ति हल्के कदमों से चलती है। उस दिन के बाद विश्वनाथ बदल गए। उनके उपदेश छोटे हो गए और उनके कर्म कोमल। वे केशव के साथ मंदिर की जमीन बुहारने लगे और बिना क्रोध के सुधार स्वीकार करने लगे। सर्दी चली गई, पर सीख पाले से भी गहरी होकर रह गई। नीति आध्यात्मिक मार्ग को फिसलन भरा बना देता है। विनम्रता ही पगों को स्थिर कर आत्मा को सुरक्षित आगे बढ़ाती है।